गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस मैं सच बताऊं ना, आप लोग को पढ़ा के इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं यार। मतलब मुझे डेली आपकी तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है ना, मतलब मैं बोल रहा हूं ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजो, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजो अपना, या रिटर्न में होमवर्क दो, इतना ज्यादा रिस्पांस मैंने कहीं नहीं देखा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इतना ज्यादा वर्क कर दे रहे हैं। समझे? थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, अब बेटा एक बार मैंने जैसे कहा था आप लोग को क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे अपन। एक बार रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से, फिर अपन अपने नए पोर्शन पे आएंगे जो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे पहली बात करता हूं, मैंने आपको सबसे पहले बताया था बेटा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेक्शन है? यस अतुल बोलो वहां से। 2H। हाँ जी, व्हाट इज द डेफिनेशन देवेंद्र? 2H। हाँ, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज एग्रीमेंट। यस यू आर राइट गाइस। कि उसके बाद जैसे अपन पढ़ने वाले हैं 2E। 2E में आपको क्या बताया है बेटा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एवरी प्रोमिसेस, क्या बोला मैंने? एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। और प्रॉमिस का क्या था बेटा डेफिनेशन? सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। एवरी प्रॉमिस हु एक्सेप्ट बिकम्स अ प्रॉमिस, मतलब एवरी प्रपोजल who and then accepted, whom the accepted then promise बन जाती है अगर वो। अब बात समझना, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको समझा, आप बोलोगे यस सर, तो वो क्या बन गई बेटा? प्रॉमिस बन गई। ये चीज आप मेरी बात समझे। अब इसके बाद जैसे फिर मैंने आपको बताया था कि अपने को एक एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या लगेंगे। बात ध्यान आई? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, वो सब चीजें ध्यान में देना है अपने को। उसके बाद मैंने आप लोग से डिस्कस किया था एसेंशियल एलिमेंट्स के बाद डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के। जल्दी से रिवाइज करेंगे। यस स्वीटी, बोर्ड पे ध्यान दे बेटा। क्या नाम था उसके? MSLN। क्या था? MSLN। क्या था? MSLN। M स्टैंड्स फॉर मीनिंग, S स्टैंड्स फॉर स्कोप, L स्टैंड्स फॉर लीगल ऑब्लिगेशन और N स्टैंड्स फॉर नेचर। ठीक है, अब अपन आज के अपने उसमें आते हैं लेक्चर पे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को मैंने 3 पार्ट में बाइफर्केशन किया गया है, वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस। कब तक वैलिडेट है, कब तक उसका फॉर्मेशन हो रहा है और कितनी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अब मैं आपसे जब बात करने वाला हूं, पहले आप लोगों को नाम बताता हूं, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी में मैंने 5 नाम दे दिए, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। और सेम मैंने परफॉर्मेंस में क्या दिया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी में 2 चीज, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। क्या बोला मैंने? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटा आज के जो अपना लेक्चर है उसमें अपन 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनफोर्सेबल। अब समझना व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेटा वो होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। क्या बोल रहा हूं मैं? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। जो भी मेरे एसेंशियल एलिमेंट्स है, अगर मुझे उसको क्या बनाना है? वैलिड बनाना है, तो उसको लॉ से क्या कराना पड़ेगा? पहले एनफोर्सेबल बाय लॉ, और पूरे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको कवर करने पड़ेंगे। अब दूसरा मेरा टॉपिक आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत मजाक के तरीके समझाता हूं। क्या होता है बेटा समझना। वन ऑफ द माई गुड फ्रेंड अतुल, हाँ जी अतुल पाटिल, अब बात समझना बस उसकी। उसने क्या किया? मेरे को वादा किया, सर मैं आपके नोट्स आपको 1 महीने में पूरे करके दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ओके। अब उसने मेरे को वादा कैसा किया? आपके नोट्स में 1 महीने में आपको पूरे करके दे दूंगा। मैंने बहुत बढ़िया। सब लोग 2-2, 3-3 महीने दे रहे थे, मैंने 1 महीने में करके दे देगा। मैं खुश हुआ। मैंने चल अपन दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इतने पैसे में इतना करके देगा। अब जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या बोला मैंने? जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम लोग ने एग्रीमेंट किया, अतुल की नेक्स्ट डे हो गई एक्सीडेंट में डेथ। वो क्या हो गया? मर गया। तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वॉइड। भैया वो काम करने से पहले खत्म हो गया ना बेटा यार, तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बेटा? जो पहले लीगल होते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं? इलीगल। समझ लो आपके एग्रीमेंट तो बहुत अच्छे से हुआ, पर जब कोर्ट में जाते जाते पता चल गया वो इलीगल है, तो वो क्या बन गया? वॉइडेबल। बात समझे आप? जैसे इसके लिए भी मैं उसी का एग्जांपल लूंगा, अतुल का ही। जैसे अतुल ने क्या किया बेटा, उसको क्या लगा? उसके प्यार हो गया उसको किसी से। समझना मेरी बात को भाई,
भैया अपने कोई सब्जेक्ट को लॉ से प्यार करवा देना है, मतलब लव समझना एक चीज, लॉ का मैजिशियन मेरे को बनना है ना, तो आपको उसे प्यार करवाना पड़ेगा मेरे को। तो अब मैं जैसे बात कर रहा हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, अब क्या हुआ बेटा, फिर से वो इस लड़के का एग्जांपल लूंगा, अतुल का ही। इसने क्या किया, एक के साथ प्यार करता था, अब इसको उसकी एज नहीं पता थी, एज पता नहीं थी, अब इसने सोचा उसको भगा लेता हूं, इनने भगा लिया, इसको पता नहीं तो इसके नजरिए से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। बट जब एक कोर्ट पहुंचा, डॉक्यूमेंट शो हुए, तो लड़की की एज निकली 16 साल, तो अब ये क्या एग्रीमेंट क्या बन गया, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझे क्या आप मेरी बात को? ऐसे होता है बेटा, कभी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, अब जैसे मैंने देवेंद्र के पास गया, देवेंद्र से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया वैलिड नेचर का, ठीक है, अब मैंने उसकी बंदूक रख दी उसके सिर पे, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाया, वैलिड, और बाद में उसको प्रेशर डाल के, कोएशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड करके उससे मैं क्या करवा ले रहा हूं, कंसेंट ले रहा हूं, तो बेटा एक एग्रीमेंट क्या बन जाते हैं फिर, वॉइडेबल। इलीगल एग्रीमेंट शायद मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, जिसको लॉ की नेचर में क्या बताया गया है, इलीगल, तो वो एग्रीमेंट तो क्या होंगे बेटा, इलीगल। मतलब आप मेरा कॉन्सेप्ट समझे बस, यहां पे इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं कि जहां पे आपका नेचर कभी लीगल होता ही नहीं है, पहले से ही वो क्या रहते हैं, इलीगल। हाँ, इसकी जान लोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो बेटा कोर्ट की नजर में ये क्या होते हैं, इलीगल होते हैं। आप बात समझे मेरी? यस। जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं तू मुझे ये काम करके दे, इसको मार के दे, मैं तुझे पैसे दूंगा, तो बेटा क्या है, इलीगल है। मैं बोलूंगा उसको ड्रग्स ला के दे, तो ड्रग्स का बिजनेस इंडिया में क्या है, इलीगल है, तो क्या हो जाएगा, इलीगल एग्रीमेंट। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट सेम, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं पर कोर्ट में पास नहीं हो रहे तो वो क्या होते हैं, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप लोग समझा, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ और ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स कवर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से क्या हो जाते हैं, वॉइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे ही नहीं वो। जब एग्रीमेंट बना जब क्या था, लीगल था, और जब कॉन्ट्रैक्ट करने का मैंने बताया अतुल की क्या हो गई, डेथ, तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक रहा क्या, नहीं, तो क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल जो शुरू में क्या थे, लीगल, पर बाद में बेटा उसका जो ऑब्जेक्ट बन गया वो क्या बन गया, इलीगल। जैसे मैंने बात किया, आपने मेरे से पैसे, मैंने आपसे उधार लिया, एक एग्रीमेंट भी साइन किया, बाद में मैंने आपके बंदूक रख दी आपके सर पे और बोला यहां पे साइन कर कि पैसे मैंने आपको दे दिया, तो बेटा कौन सा बन गया, वॉइडेबल। इलीगल नाम से आपको बता दिया, और अनफोर्सेबल मतलब जो पहले क्या रहते हैं, लीगल लगता है अपने को लीगल, बट जो उनको कोर्ट पास नहीं करता उसको क्या कहते हैं अपन, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक समझा गाइस? ठीक है, कल मैं आप लोग को फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस बताऊंगा। आज मुझे आपके लिए होमवर्क रहा, ये पांचों के ऊपर एक एक एग्जाम्पल आप मुझे सेंड करोगे इन रिटर्न, ओके? पक्का, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है गाइस? अगर कोई भी सिली से सिली डाउट आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट तुरंत आपको विद इन 1 आवर आपको सॉल्व करके भेजूंगा, या मैं कॉल करके सॉल्व कर दूंगा कि आपका डाउट आपका क्लियर हो जाए। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।